वेलकम साथियों। आज हम प्लेटो के अंतिम चैप्टर प्लेटो का फासिस्टवाद पर चर्चा करेंगे। इससे पूर्व में हमने प्लेटो के न्याय सिद्धांत, प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत, प्लेटो के साम्यवाद और प्लेटो के दार्शनिक राजा इत्यादि पर विस्तृत चर्चा की और आज हम प्लेटो के फासिस्टवाद पर चर्चा करने जा रहे हैं। ये आपकी एग्ज़ाम में 50 शब्दों में सवाल बन सकता है, तो आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे कि किस कारण से सवाल जो बनेगा आपके एग्ज़ाम में, तो वो इस तरीके से बन सकता है कि किस कारण से प्लेटो को प्रथम फासिस्टवादी या फासीवादी कहा जाता है, या प्लेटो के दर्शन में दिखाई देने वाले फासीवादी तत्वों का उल्लेख करते हुए फासिस्टवाद और प्लेटो के फासिस्टवाद में अंतर स्पष्ट करो। तो हम पहले देख लेते हैं कि वो कौन से ऐसे तत्व हैं जिनके कारण प्लेटो को प्रथम फासीवादी कहा जाता है। सर्वप्रथम तो हम देखेंगे कि फासीवाद होता क्या है। फासीवाद एक ऐसी अवधारणा है जिसके अंतर्गत व्यक्ति के स्थान पर राज्य को सर्वोच्चता प्रदान की जाती है। क्या प्रदान की जाती है? राज्य को सर्वोच्चता प्रदान की जाती है, यानी ऐसी व्यवस्था जिसमें व्यक्ति को गौण रख के राज्य को सर्वोच्चता दी जाए, वो अवधारणा फासिस्टवाद कहलाती है। इसके अंतर्गत आप देखेंगे कि ऐसे कौन कौन से तत्व प्लेटो के दर्शन में हैं जो उन्हें फासीवादी या प्रथम फासिस्टवादी कहलाते हैं, जिनके कारण उन्हें प्रथम फासिस्टवादी कहा जा सकता है। देखते हैं सबसे पहले कौन से ऐसे तत्व हैं। पहला है, वो राज्य की सार्वजनिक एकता पर बल देता है और राज्य को अत्यधिक महत्व प्रदान करता है। क्या करता है? राज्य को अत्यधिक महत्व प्रदान करता है और राज्य की सार्वजनिक एकता पर बल देता है। प्लेटो अपने दर्शन में दार्शनिकों के असीमित शासन पर बल देता है, यानी उनको निरंकुशता प्रदान करता है। ये भी एक वजह है जिसके कारण उन्हें फासिस्टवादी कहा जाता है। विवेक पर आधारित कुलीन वर्ग की धारणा का प्रतिपादन करता है और यूनानी जाति की श्रेष्ठता का गुणगान करता है। क्या करता है? यूनानी जाति की श्रेष्ठता का गुणगान करता है प्लेटो। और स्वतंत्रता एवं समानता पर आधारित लोकतंत्र की भर्त्सना भी करता है, यानी कि लोकतंत्र को अच्छा शासन नहीं मानता, वो कुलीन तंत्र को अच्छा शासन मानता है, जबकि लोकतंत्र किस पर आधारित है? स्वतंत्रता और समानता पर। तो इन 4-5 पॉइंटों के आधार पर हम प्लेटो को प्रथम फासिस्टवादी कह सकते हैं। पहला क्या? नंबर 1 पॉइंट बनाएंगे आप, राज्य को अत्यधिक महत्व देना। दूसरा बनाएंगे राज्य की सार्वजनिक एकता पर बल देना। तीसरा बनाएंगे दार्शनिकों को असीमित अधिकार प्रदान कर देना। दूसरा बनाएंगे कुलीन वर्ग की अवधारणा पर बल। अगला बनाएंगे यूनानी जाति की श्रेष्ठता पर बल। और फिर उससे अगला बनाएंगे लोकतंत्र की भर्त्सना, यानी लोकतंत्र का विरोध। अब इन सब को देखने के बाद हम देख लेते हैं कि प्लेटो के फासीवाद और आधुनिक फासीवाद में या फासिस्टवाद में असमानता या अंतर क्या क्या है। प्लेटो का दर्शन मूलतः या साक्षात रूप से विवेक का दर्शन है, क्योंकि वो इस प्रकार से काम करना चाहता है कि राज्य में न्याय की स्थापना हो, जबकि फासीवादी दर्शन है जो पूर्णतः क्या है? विवेक विरोधी दर्शन है। दूसरा है, प्लेटो का दर्शन आदर्शवादी है, जबकि फासीवाद यथार्थवादी है। प्लेटो का दर्शन क्या है? कल्पनाशील या आदर्शवादी है, और जो फासीवाद है वो यथार्थवादी है। तीसरा पॉइंट बनता है, प्लेटोवाद संयम पर आधारित है और फासीवाद किस पर आधारित है? दमन पर आधारित है। बिल्कुल आप पॉइंटों को ध्यान रखेंगे कि प्लेटो किस पे आधारित है। प्लेटो का दर्शन पूर्णतः संयम पर है और फासीवाद दमन पर आधारित है। प्लेटोवाद का समस्त विचार दर्शन नैतिकतावादी है और फासीवादी किसी प्रकार से नैतिकता में विश्वास नहीं रखते, यानी प्लेटो नैतिकता में विश्वास रखता है और फासीवाद नैतिकता में विश्वास नहीं रखते हैं। अगला पॉइंट है 5वां, प्लेटोवाद में व्यक्ति की पूर्णता है और फासीवाद में व्यक्ति की नितांत अवहेलना की गई है। वो कहते हैं राज्य ही सब कुछ है,
व्यक्ति उसमें उसका कोई स्थान नहीं है। व्यक्ति राज्य के लिए पैदा हुआ है, राज्य का क्या है, साधन है व्यक्ति, और राज्य क्या है, साध्य है। इस विश्वास में इस तरीके से विश्वास करते हैं कौन, प्लेटो। प्लेटो का लक्ष्य आत्मनिर्भर नगर राज्य है, और फासीवाद का लक्ष्य है साम्राज्यवाद। यानी कि ये तो प्लेटो जो ये जो सारी चीज़ें प्लेटो ने बताई, उसका अंतिम लक्ष्य था आदर्श राज्य की स्थापना, और फासीवाद का लक्ष्य है वो किसी सभी प्रकार से राज्य को इतना शक्तिशाली बनाना चाहता है और आसपास के सभी राज्यों को मिलाते हुए साम्राज्यवादी भावना में विश्वास रखता है आधुनिक फासीवाद। 7वां पॉइंट है, प्लेटो साम्यवाद में विश्वास करता है और फासीवादी साम्यवाद में के प्रबल विरोधी हैं। बिल्कुल ठीक है, साम्यवाद का विरोधी है कौन, फासीवाद, और प्लेटो साम्यवाद में विश्वास करता है। प्लेटो की विचारधारा शांतिवादी है और फासीवादी युद्धवादी है। ये युद्ध में विश्वास करते हैं। जब साम्राज्यवादी हो गए तो स्वतः ही युद्ध में विश्वास रखने वाले हो गए, जबकि प्लेटो की विचारधारा शांतिवादी है। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को प्लेटो अच्छे से समझ में आ गया होगा, और मैं कल आपको इस प्लेटो से संबंधित असाइनमेंट दूंगा। तो छोटे क्वेश्चन, बड़े क्वेश्चन, तो आप उन सबको अपनी नोटबुक में तैयार कर लेना, और जब भी हम वापस मिलेंगे, जब कोरोना ख़त्म हो जाएगा या फिर कम हो जाएगा, और जब राज्य सरकार के आदेशानुसार आपको कॉलेज में वापस बुलाया जाएगा, तो हम उन सब क्वेश्चंस को देखेंगे और चर्चा करेंगे। धन्यवाद। और मंडे से हम देखेंगे अरस्तू पर बात करेंगे। ओके, शुभ रात्रि।